गुड मॉर्निंग डियर। हाय गुड मॉर्निंग तो बोल दीजिए, इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। मेरे को पड़ोसियों को बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, गुड मॉर्निंग। ले आए तो ये हम आ गया हमारा ब्रेड और दूध। तो गाइस मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं मैं अभी अभी सो के उठी हूँ और ये आ चुके हैं दूध लेकर। अब इनको मैं बोल रही हूँ तो इनको लग रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ, कैसा मुझे लुक दे रहे हैं। एक चीज़ से मैं कितना भी गुस्सा हूँ लेकिन इनकी स्माइल देख के ना मेरा मन एकदम, मैं क्या बताऊँ। तो अब बनानी है मुझे चाय, तो अब मैं उठ जाती हूँ। अब मैं ब्रश करने जाऊँगी। अब फटाफट से मैं ब्रश कर लूँगी, फिर इनके लिए मैं चाय नाश्ता कुछ बनाऊँगी क्योंकि उसके बाद मुझे करनी है थोड़ी सी सफाई। तो मैंने सोचा मैं पहले ब्रश कर लूँ। आमतौर पे सब लोग नहीं दिखाते हैं लेकिन मैंने दिखा दिया कि मैं ब्रश करूँ। मेरा बच्चों वाला ब्रश है जो कि मेरे दांत को ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। वैसे मेरे दांत को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर मैं किचन में आ गई, मैंने लाइट ऑन की तो देखा चूहों ने एकदम गंदा मचा रखा था गैस को। फिर मैंने गैस को साफ़ किया, मैं दूध की पैकेट अंदर लेके आई। इसमें पता है 35 रुपए की एक पैकेट है दूध की। तो मैंने मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया है, मैंने गैस को साफ़ कर लिया है, उसमें फिर मैंने दूध डाल दिया। अब इसमें मैं चीनी चाय पत्ती डाल लूँगी और एक तरफ मैंने दूध भी उबलने लिए रख दिया हुआ है। मैंने चीनी चाय पत्ती अदरक डाल दिया, मैं थोड़ा सा सौंफ डाल दूँगी, इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है और खुशबू भी आ जाती है चाय में, तो ये मुझे बहुत पसंद आती है। हालांकि पहले मैं अदरक यूज़ करती थी लेकिन अब भी करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं सौंफ की चाय पी लेती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो वैसे हम लोग ये जब ड्यूटी जाते हैं तो पराठे ही खाते हैं। तो लेकिन अभी चूँकि इनकी तबीयत नहीं ठीक चल रही है तो ये घर पे ही थे, तो इन्होंने कहा मेरा उनको फ़ीवर थोड़ा सा हो रहा था तो इन्होंने बोला कि मुझे मतलब ब्रेड ही खानी है, मुझे पराठे नहीं खाने। तो मैंने कहा कोई नहीं, आप ब्रेड लेके आ जाओ, मैं बना दूँगी, कोई नहीं सेंक दूँगी मैं। तो मेरे पास घी रखा था तो मैंने घी को थोड़ा थोड़ा लगा के ब्रेड को क्रिस्पी कर दिया। इनको क्रिस्पी थोड़े से पसंद है, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि इसने जला दिया है, बट मैंने जलाया नहीं है। ये इनको क्रिस्पी थोड़ा सा पसंद है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही कर दिया है और कुछ नहीं है। तो मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसको सेक रही हूँ। गाइस वैसे आमतौर में बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में, आप हम कहीं भी हों, अगर अकेले हैं या फैमिली में भी हैं तो छोटे छोटे अगर काम देखे जाएँ तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो दिमाग में रहता है कि आज ये करना है, आज वो करना है, वो करना है। मतलब अगर फीमेल घर में है, मतलब लेडीज़ अगर घर में है, महिलाएं, ज़्यादा गर्मी हो तो रही है ना। उनको ऐसा नहीं है कि अगर वो करने पे आए काम तो काम की कमी है। इतने काम होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, कुछ कहने को नहीं। तो मैंने भी सोचा थोड़ा सा चाय पानी करने के बाद में कुछ काम कर लिया जाए। तो मैंने इनको, अब जब ये देख रहे हैं कि अब ये सफाई करने जा रही है तो ये खुद ही गर्मी गाड़ी बाहर करने लगे। गैस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों ने कूलर तो चला रखा था लेकिन कूलर का कोई असर नहीं होता है। तो बहरहाल इन्होंने गाड़ी बाहर कर दी है और गेट खोल दिया है। गेट खुलता थोड़ा सा बाहर से थोड़ा सा हवा भी आती है और लोग दिखते भी हैं, क्योंकि मैं बाहर जाती तो हूँ नहीं, तो क्योंकि मुझे गेट पे खड़े होना पसंद नहीं है। अब चूँकि बेटियों की बात अलग होती है लेकिन मैं बहू हूँ, घर में कोई है भी नहीं, तो मैं ज़्यादा बाहर निकलती नहीं हूँ। तो मैंने कंघी तो की नहीं थी, तो मैंने बाल को ऐसे ही उंगलियों से करके फटाफट से लपेट लिया। तो अब थोड़ा सा हम काम शुरू करते हैं। ये शीशा मेरा नहीं है, ये शीशा घर का ही है। तो मैंने फिर बाल लपेटे। अब चूँकि एक तरफ पायल सोई पड़ी थी तो मैं चादर को वैसे खींच तो सकती थी नहीं, फ़िलहाल जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत टैडी कर दिया है झाड़ वाड़ के। और काम तो वैसे गैस बहुत होता है, बहुत होता है। मुझे समझ नहीं आता काम, इतना ज़्यादा काम आता कहाँ से है। तो
तो मैं अब सोच रही हूँ मैं इसको कर लूँ। हालांकि मेरे फ़ोन में उतनी स्टोरेज नहीं है, देखते हैं कि कब तक की कहाँ तक की वीडियो बनती है। तो मैंने जैसे तैसे टेडी कर दिया है। पायल को खींचना बहुत मुश्किल था, तो थोड़ा बहुत जाले भी मारने हैं, बट आज नहीं मारूंगी, 2-3 दिन बाद मारूंगी, क्योंकि देखते हैं आज जाले मारने का दिन नहीं है। नॉर्मली झाड़ू पोछा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे पीछे साफ़ सफाइयाँ तो चलती रहती हैं, कभी कुछ करना है कभी कुछ करना है। ये सामने जो अलमीरा देख रहे हैं, ये भी मुझे रैक साफ़ करनी है, बट अभी नहीं, अब आज तो नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी थोड़ी सी वीकनेस सी फील हो रही। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि गर्मी से कुछ काम करने का मन नहीं करता, थकान और चक्कर सा उल्टी सा हमेशा लगा रहता है। तो फ़िलहाल मैं थोड़े बहुत इधर उधर के सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ के साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। जो इधर उधर जाले मकोड़े लगे रहते हैं, कोई भरोसा नहीं, कभी कोई कीड़ा घुस के बैठा, कभी कोई कीड़ा। तो फ़िलहाल मैं झाड़ के इधर उधर से रख दूँगी। अब हाथ तो पहुंचता नहीं है उधर। अब कपड़े भी नहीं लिए थे, मैंने झाड़ू से नॉर्मल झाड़ दिया जाला, और जो भी इधर उधर पड़ा हुआ था उसका डस्ट वगैरह बेड पे, तो मैंने अब झाड़ू लगाने स्टार्ट किया है। गैस बहुत ज़्यादा भारी होता है, और ये जब घर में नहीं रहते हैं तो मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है लगभग, और जब ये रहते हैं तो फिर अब ये लगता है कि ये पूरे टाइम, तो वैसे जब जॉब पे जाते हैं तो पूरे टाइम तो 12 घंटे से ऊपर हो जाता है इनको बाहर जॉब में जाते हुए। जब घर में रहते हैं तो लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम तो मैं इनके साथ स्पेंड कर लूँ, क्योंकि नाइट में जब ये आते हैं तो फिर ये रहता है कि ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि थकान होती है। और फिर उसके बाद में फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर वही डेली का रूटीन, टिफ़िन तैयार करो भेजो, फिर वो जाते हैं फिर पूरे दिन के लिए। तो मैं अकेले ही रह जाती हूँ, मैं और पायल ही दोनों रह जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करते रहते हैं। इनकी भी गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं है, प्राइवेट जॉब भी है, डेली का कमाने खाने वाला है। शुक्र है घर है तो थोड़ा बहुत चल जाता है, कि केवल खाने कमाने को ही है। लेकिन अब यहाँ की भी कंडीशन कुछ अच्छी तो है नहीं है, क्योंकि इनके भाई साहब ऐसे हैं कि लड़ाई करते रहते हैं। अब क्या कहा जाए उनको, बहरहाल हम लोग अपनी बातें करते हैं। तो इनकी प्राइवेट जॉब है, ज़्यादा सैलरी भी नहीं है, छुट्टियाँ वगैरह लगा के, क्योंकि देखिए अब शरीर है, कोई मशीन तो है नहीं है, तो कभी छुट्टियां हो जाती हैं, कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से, कभी तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है, चूँकि अकेले पड़ जाते हैं, तो कभी तक तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, मन नहीं करता है जाने का, हिम्मत नहीं पड़ती है। कभी घर में कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह, तो उसकी वजह से भी इंसान का मन ख़राब हो जाता है, तो वो या कोई दिक्कत होती है तो वो नहीं जा पाता है। तो सोच लीजिए, कहने को इनकी तनख्वाह 10,000 है, लेकिन 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं हो पाते हैं महीने में। तो आप सोचिए गए कि 7-8 हज़ार इस समय घर चलाने के लिए कितना सफिशेंट है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब तबीयत ख़राब होती है तो इतना बैलेंस भी नहीं होता है कि हाँ चलो हम डॉक्टर को दिखा के फीस, कम से कम फ़ीस हो दिखाने के लिए, या आजकल की मेडिसिन भी इतनी महंगी हैं कि उनका भी बैलेंस नहीं हो पाता है। तो फ़िलहाल नॉर्मल दवाइयों से, अगर घर में कोई पड़ी रही पेन किलर या पैरासीटामोल वगैरह, तो उसी से लेके फ़िलहाल काम चलाते हैं, डॉक्टर को दिखाने भी नहीं जा पाते हैं। अब इनको 3-4 दिनों से पीठ में दर्द हो रहा है, बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में जैसे दर्द हो रहा है, जो नीचे की हड्डियाँ हैं उनमें दर्द हो रहा है। अब क्या किया जाए, बैलेंस है नहीं। मैंने इनको बार बार बोला कि आप चले जाओ दिखा के आ जाओ, बट नहीं, इनको जाना नहीं है, बोल रहे हैं पैसा नहीं है। अब सिलेंडर भी लेना है, इनके मैं क्या बोलूँ, इनके कर्जे ही इतने हैं ना। फ़िलहाल कोई नहीं, तो मैं मंदिर के साइड में थोड़ा सा झाड़ू पोंछ कर दे
अब मेज का कवर तो मैंने 2-3 दिन पहले साफ़ किया था, धुला था, बट पायल है कि कुछ ना कुछ इसमें कर देती है। जूठा मीठा हमेशा कुछ ना कुछ इसमें गिरा रहता है। फ़िलहाल आज मैं ऐसे ही झाड़ दे रही हूँ 2-3 दिन में। अब मैं इसे वॉश करूँगी, जब बाकी कपड़े वॉश करूँगी और भी कुछ धुलूँगी तब मैं इसको धुलूँगी। फ़िलहाल अभी मैं वैसे ही कर दे रही हूँ। तो गाइस, साथ मैं सैलरी की बात कर रही थी। सैलरी 7,000 में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। 2-2,500 समथिंग, यहाँ तक कि जो मेन राशन का सामान होता है बस वही डाल पाते हैं। अलग से कभी कुछ नहीं हो पाता है कि कभी अलग से कुछ खाने का मन किया तो हम जैम मंगा लें। कभी जैम खाने का मन होता है, कभी कुछ और, कभी मैगी वगैरह, या मन कहता है कि कभी बटर मंगा लें। तो इतना बैलेंस नहीं हो पाता, इतने पैसे नहीं हो पाते कि हम उसको मंगा लें। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं हैं तो छोटी छोटी, लेकिन कभी होता है ना इंसान के पास पैसे होते नहीं हैं तो लगता है कि ठीक है दाल रोटी किसी तरह से चल जाए तो वही काफ़ी है। बहरहाल क्या कहें, अभी मैं फ़िलहाल सफाई कर रही थी। मैंने कहा अपनी चादरें वगैरह ठीक ठाक कर दूँ, बेड थोड़ा सा कर दूँ, साफ़ सुथरा टेडी कर दूँ अच्छे से, फिर उसके बाद मैं आगे का काम को शुरू करती हूँ। तो मैं इसको ये कर रही हूँ। अब मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। इनकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, इन्होंने मुझसे कुछ कहा था, मैं भूल गई थी। मैं उनसे पूछी, इन्होंने मुझे रिपीट तो किया बट मुझे समझ गया। इनको कहीं जाना था, ये कुछ लेने के लिए जा रहे थे, सब्जी वगैरह या कुछ लेने के लिए। हाँ, गेहूँ पीसने के लिए रखा था, वो लेने जा रहे थे क्योंकि 1-2 दिन पहले बारिश हो रही थी। 1 दिन पहले रखा था तो फिर जब ड्यूटी से ये आए थे लगभग 7:30-8 बजे तक आते हैं, तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ी थी जाने के लिए कि जाएँ लेके आएँ। फिर इन्होंने कहा मेरी हिम्मत नहीं, मैंने कहा कोई नहीं। फिर दूसरे दिन बारिश होने लगी। फिर आज इनकी तबीयत ठीक तो नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल ये जा ही रहे हैं गेहूँ लाने के लिए, आटा लाने के लिए। अब सोचिए हमारे पास आटा भी नहीं था, तो मैंने इनसे बोला कि आप मतलब चक्की पर से ही ले लीजिए जहाँ गेहूँ पिसने को रखा था। ये बोले नहीं वो नहीं देता। फिर इन्होंने पैकेट वाला आटा लिया है। विश्वास कीजिए वो इतना गंदा है कि उसकी रोटी ना मुँह में एकदम बहुत अजीब सी किर्र सी आवाज़ करती है, जो कि बिल्कुल मन को मार देती है। रोटी खाने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। अब तो फ़िलहाल वो मैंने आटा किसी तरह से यूज़ किया, थोड़े बहुत जो बच्चे थे। अभी हमारा आटा आज आ जाएगा तो हम अपने उसी आटे को यूज़ करेंगे। बाकी जैसे गाय आती है तो हम उसकी रोटी उनको बना के दे देंगे। गाय हमारे यहाँ हमेशा आती है। मेरे उस वीडियो में आपने देखा होगा गाय की, बिल्ली भी आती है। बिल्ली तो आती है, गेट पे बैठी रहती है, म्याऊं म्याऊं करती है, और जब तक अगर उसने मेरी आवाज़ सुन ली तो मुझे आवाज़ देगी म्याऊं, और अगर मैं नहीं दिखूँगी तो जब तक मैं सामने नहीं आ जाऊँगी तब तक वेट करती रहेगी, और जब मैं सामने आ जाऊँगी तब जाके फिर मुझे आवाज़ करेगी कि म्याऊं कि अब मुझे कुछ पीने को दो, खाने को दो। इसने मुझसे मेरे साथ कई बार ऐसा किया है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। तो फिर जब मैं उसको दूध दे देती हूँ तो फिर शांति से पी लेती है, फिर अपना चली जाती है। गौरी भी आती है। गौरी मैंने गाय का नाम रखा है, तो बहुत क्यूट है। वो आती है, गेट को खटखटाएगी। अगर मैं दरवाजे पे नहीं दिखी तो किचन की खिड़की